हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, 2011 से लेकर के 2023 तक हम सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ से जितना पूछा गया वो सारा करा रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 से। एक्सरसाइज 8.3 का जो 2023 में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा था वो इससे पहले वाला वीडियो में बना चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 2011 से लेकर के 2023 तक 2011 से लेकर के 2022 तक जितना पूछा गया वो सारा हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है उनके सामने में कि साइन 45 प्लस थीटा ओके माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट होगा, यानी इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। क्यों होगा? तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ साइन है, इसको इस वाला टर्म को कुछ नहीं करेंगे, छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे, बस इसको आगे वाला को कुछ चेंजिंग करेंगे। तो ये जैसा वैसा लिख दीजिए, साइन 45 है ना प्लस थीटा, ये ब्रैकेट है ना, माइनस। अब देखिए यहाँ किसका फार्मूला लगाएंगे, जो यहाँ कोस दे देगा। तो आपको पता होगा कि साइन माइनस 90 थीटा का फार्मूला था कोस थीटा, यानी यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाएंगे ये लगाएंगे दोस्तों। यानी यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला था कोस थीटा, यानी यही तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे कि जैसे यहाँ कोस है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे साइन, यहाँ साइन देखता होगा यहाँ भी लगा देंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है 45 माइनस थीटा, ये पूरा तो थीटा बन जाएगा है ना। तो यहाँ डबल ब्रैकेट हो जाएगा, यानी 45 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ये तो जैसा वैसा, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं होगा। इधर देखिए साइन है, नोट कर लीजिए। ठीक, उसका देखिए ये 90 है ना से यहाँ सॉरी 90 माइनस थीटा होता है ना, 90 माइनस थीटा, यहाँ माइनस छूट गया। 90 माइनस थीटा तभी ना कोस थीटा फार्मूला होगा। आपको पता है कि 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो अब देखिए 90 तो 90, यहाँ देखिए माइनस 45, 90 से 45 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 बचेगा, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए दोनों चीज़ सेम टू सेम, साइन 45 यानी साइन ब्रैकेट 45 प्लस थीटा, यहाँ भी 45 प्लस थीटा, दोनों सेम टू सेम है, माइनस प्लस है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचा। जो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन जो पूछा था 2021 में पूछा था, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा था। देखिए कोस 60 इंटू कोस 30 माइनस साइन 60 एंड साइन 30 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए वो टेबल जो बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, वो देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, वहाँ बता दिए थे। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना था 1/2 इंटू कॉस 30, इसका वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस साइन 60, उसका वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इन सबको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम नोट कर लिए हैं, यहाँ आप देखिए इसको, जो वैल्यू था हमारा रख दिए। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 निकल जाएगा, माइनस दोस्तों राइटिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ आंसर से मतलब रखिएगा। ओके, 2 दूनी 4 और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, देखिए सेम टू सेम है, एक माइनस और एक प्लस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, ये तो फार्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला था कोस थीटा, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2 कोस स्क्वायर 60, अभी जस्ट बताया, देखिए यहाँ कोस है 60, 60 का वैल्यू कितना निकाले 1/2 होता है। कोस 60 का वैल्यू अभी बताया, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ भी 1/2 रख देंगे और यहाँ 2 से गुना कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब यहाँ देखिए ये 2 है ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 × अब देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, अभी स्क्वायर को भूल जाइए, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए फंक्शन में क्या है स्क्वायर है, इसलिए इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 2 × 1/2 × 1/2, स्क्वायर का मतलब होता है डबल, या डायरेक्ट आप कर भी सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/2 मेरे पास बच जाता है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए 5 नंबर है दोस्तों, है ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 दिया है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी यानी तीनों कोण का वैल्यू, अब त्रिभुज का फार्मूला आपको पता होगा कि त्रिभुज का तीनों कोण का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। बस उसी चीज़ को हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या नोट कर लेते हैं, है ना, यहाँ एक सेकंड देख दोस्तों। देखिए ये चीज़ आपको पता है इसलिए हम यहाँ नहीं दिखाए, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180, त्रिभुज का तीनों कोण का वैल्यू 180 होता है, वो लिख दिए। अब इनमें से देखिए सी का वैल्यू 90 दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना 90 दिया हुआ है। तो अब देखिए ए प्लस बी, सी की जगह 90 रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्यों होगा वो देखिए ध्यान से, क्योंकि सी की जगह 90 रखेंगे तो इधर प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, 180 से 90 घट जाएगा तो क्या बचेगा 90 बचा। तो ठीक, अब देखिए ए प्लस बी बराबर कितना बचा 90। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कोस, तो यहाँ कोस लिख दीजिए, कोस। अब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 90 है, तो हम सिंपल डायरेक्ट कर सकते हैं कोस ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है देखिए दोस्तों यहाँ, है ना 0 होता है, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
इसको एक बार समझ लीजिए अच्छा से दोस्तों। तीनों कोण का वैल्यू 180 होता है, सी का वैल्यू 90 दिया होता है और इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा 90। अब यहाँ देखिए कॉस था, कॉस लिख दिए ए प्लस बी, यहाँ देखिए कॉस तो लिख दिए ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना लाए थे 90, तो कॉस तो आ गया और ए प्लस बी का वैल्यू 90, 90 का वैल्यू 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ए राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका 6 नंबर, सेक स्क्वायर 60। तो देखिए दोस्तों सेक 60 का वैल्यू कितना है वो पहले देखिए, स्क्वायर को बाद में देखेंगे। तो सेक का 60 का वैल्यू होता है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन पे स्क्वायर है और 60 का वैल्यू 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, अब 10 30 sin 30 इसका वैल्यू रखिए, गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा आसानी से। देखिए एक सेकंड, देखिए दोस्तों यहाँ 10 30, तो 10 30 का यहाँ देखिए 10 30, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अच्छा इंटू कर देंगे sin 30, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, फिर इसको इंटू कर देंगे cot 60, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, फिर इंटू कर देंगे cosec 30, cosec 30 का वैल्यू होता है 2। अब देखिए यहाँ इसको नोट कर लिए हैं, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब देखिए दोनों √3 के बदले नीचे क्या हो जाएगा, एक 3 बच जाएगा, एक 3, पेन थोड़ा कम लगता है देखिएगा दोस्तों, दोनों √3 के बदले एक 3, क्योंकि यहाँ जगह सही नहीं है ना इसलिए बैठता नहीं है थोड़ा, दोनों √3 का बदले एक 3। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 कौन से गुना करते हैं, यानी 1/√3, ये 1/3 बचा, दोनों √3 बदले एक 3, ठीक, 1/3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ओके, इसका देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए साइन क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक न्यून कोण है जो साइन ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है साइन ए बराबर कोस बी, तो हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी का फार्मूला, यानी ए प्लस बी का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए पहले, यहाँ जगह बनाने दीजिए दोस्तों। ओके, अब देखिए क्या कीजिएगा, साइन है ना, इससे पहले जो यहाँ बनाए थे इस वाला मैथ को, साइन को जो टच नहीं कर रहे थे उसी तरह से इस साइन को भी टच मत कीजिए, है ना। साइन ए बराबर, अब इस कोस बी को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह बी है, बी लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो थीटा का जगह कोस बी आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ साइन है वो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए, यानी वो हट जाएगा, ए बराबर 90 माइनस बी, यही ना बचेगा, दोनों तरफ साइन है, हटा दो, ए यहाँ से एंगल ले लीजिए, इसका एंगल यहाँ ले लीजिए, है ना, फंक्शन हट गया, एंगल सब बचा। तो अब देखिए इधर बराबर के उस पर माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, यानी ए प्लस बी जो निकलेगा क्या निकलेगा दोस्तों, 90 निकलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका, है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो क्या निकलेगा, 90 निकला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, cos 90 माइनस थीटा, ये तो फार्मूला साइन थीटा हो जाएगा, यानी cos 90 थीटा साइन थीटा, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एबीसी किसी त्रिभुज के कोण में साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है, तो यानी ये मतलब बनाना है, तो इसका देखिए साइन बी प्लस सी, उसको नोट कर लेते हैं यहाँ एक सेकंड, साइन, है ना, बी प्लस सी बाई क्या 2 है, ठीक, बराबर है, यानी ये किसके बराबर होगा वो देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो होता है कितना होता है 180 होता है, यही हम जानते हैं, उसको यहाँ देख लीजिए, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी ये होता है। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी एक जगह है, इसका मतलब एक उधर उधर कर देंगे, तो बी प्लस सी को, यानी सब कुछ इसी को देखते हुए बनाएंगे। ओके, यहाँ बी प्लस सी है इसलिए बी प्लस सी को एक तरफ रख दिए, 180 बराबर, इधर बराबर के साथ प्लस सी, उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ भी नीचे 2 से भागा लगा देंगे, तो बी प्लस सी बटे 2 यहाँ भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 180 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा, तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, यानी सबको 2 से भागा लगा दिया, तो कटेगा तो काट दिए, देखिए कट रहा है। बी प्लस सी सॉरी 2 बराबर, है ना, ये कटेगा तो कितना 90 माइनस क्या हो जाएगा ए बाई 2, यही होगा। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या है साइन है, तो मतलब इसी चीज़ को हम देखते हुए बनाएंगे, तो दोनों तरफ साइन लगा दीजिए अब, है ना, साइन दोनों तरफ लगा दीजिए, तो साइन ब्रैकेट बी प्लस सी बाई 2 बराबर यहाँ कर दीजिए साइन 90 माइनस ए बाई 2, ए बाई 2। तो अब देखिए साइन ब्रैकेट बी प्लस सी बाई 2 बराबर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह क्या है ए बाई 2 है ना, तो क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2, यानी इसी का वैल्यू निकालना था, साइन बी प्लस 2 का वैल्यू, तो कितना निकल गया कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, देखिए कॉस ए बाई 2 ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ 10 स्क्वायर 60 का वैल्यू, तो सबसे पहले देखिए 10 का मान जो है 60 में क्या है, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 मिलेगा, यानी रूट हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये कोट है, तो कोट 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है tan थीटा, है ना, तो कोट 90 माइनस tan थीटा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा कहाँ, ऑप्शन नंबर
है ना, कोट नंबर 1 यानी टेन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कोसेक 45, तो कोसेक 45 का वैल्यू आपको पता होगा कि √2 होगा। ठीक, कोसेक का 45 का वैल्यू √2, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों 2 tan 30 है ना, बटे 1 + tan स्क्वायर 30। अब इसका देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ओके, 1/√3, इसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 है तो लिख सकते हैं tan 30 का वैल्यू तो 1/√3, तो 2 को 1/√3 से गुना कर देंगे, प्लस बटे 1 प्लस। अब देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ फंक्शन पर स्क्वायर है तो एंगल पर यहाँ मतलब 1/√3 पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। √3 को यहाँ क्या कीजिएगा, देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, नीचे √3 बचेगा। ओके, अब नीचे वाला टर्म को हल कीजिए, 1 प्लस, अच्छा यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अच्छा √3 का स्क्वायर क्या दे देगा, ओनली 3 दे देगा, यही फंक्शन बनेगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 2/√3 है ना, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, 2/√3। ठीक, अब ये जो बराबर ये जो है बराबर जो मेन लाइन है ये गुना में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 4/3 बदल जाएगा 3/4 में, 3/4 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बना, देखिए ऊपर 3 और नीचे 2√3 है ना, यही बना। देखिए ऑप्शन नंबर, अच्छा यानी इसको मतलब आगे और भी सॉल्व करना है, इतना में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आगे और सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व कर सकते हैं वो दिमाग लगाइए। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, दोनों √3 मिलकर एक 3 दे देगा। नीचे है 2 इंटू √3, दिस √3 एंड दिस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 यही बचेगा मेरे पास। ओके, √3/2 बचेगा, तो √3/2 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 वैल्यू जो होगा उसका cos 30 का मान होगा। ओके, cos 30 का मान, cos 30 नहीं है दोस्तों, तो √3 वाले cos 30 में भी होता है और sin 60 में भी होता है, याद रख लीजिएगा। तो sin cos 30 तो नहीं है, तो sin 60 यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ √3/2 जो निकला दो वैल्यू होता है, एक cos 30 में भी होता है और sin 60 में भी होता है, तो cos 30 तो है नहीं, sin 60 वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों cos पाई का वैल्यू कितना होता है, 180, 180/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, अभी cos को रहने दीजिए, ये पाई का वैल्यू 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 यानी 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों cos है, तो cos का 60 में क्या वैल्यू होगा, तो 1/2 होता है, यही ना होगा, cos है यहाँ होता है और इसको 180, पाई का वैल्यू 180/3 से भागने 60 हो जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू क्या था 1/2, तो देखिए 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 16 में दोस्तों, देखिए 16 में क्वेश्चन, एक सेकंड 16 का वैल्यू है वन, क्या दिया है 1/√3 बराबर है, तो देखिए 1/√3 किसके बराबर है, तो आप याद रख लीजिएगा cot 60 का वैल्यू भी होता है 1/√3 और tan 30 का भी वैल्यू होता है। तो यहाँ देखिए cot 60 का, तो cot 60 तो कहीं पे है नहीं, तो इसलिए हम किसको लेंगे tan 30, यानी दोनों का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए tan 30 वाला को लेंगे। ओके, फिर tan पाई का वैल्यू कितना 180, 180/2, तो 180/2 को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90, और tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए साइन 100 पाई के जगह क्या रखेंगे 180, 180/4 को भागा लगाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए छोटा 180/4 को भागा लगाइए तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ 20 4 पंजे 20 यानी 45, तो यहाँ ये याद रख लीजिएगा, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 बनेगा, मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, तो यहाँ देख लीजिए 1/√2, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए। उसके बाद सॉरी दोस्तों वीडियो रुक गया था, हमको पता नहीं था, हम आगे बढ़ गए थे, अभी देखिए कि वीडियो रुका हुआ था, तो एक सेकंड यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसी मैथ को सॉल्व करते हैं, इसका वीडियो रुक गया था। तो साइन इसको काटे तो कितना बना था 45 बना था, तो साइन 45 का वैल्यू था 1/√2 माइनस कॉस 45 यहाँ भी बना था, यानी पाई का मान 180 से 4 को भागा लगाएंगे तो 45 बनेगा, तो इसका भी वैल्यू कितना निकलेगा 1/√2, तो दोनों को हम अच्छा यहाँ प्लस 1/√2 या माइनस 1/√2 कट के क्या दे देगा दोस्तों 0 दे देगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 0 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए ये सभी बना लिए थे दोस्तों, हल्का देख लीजिए, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो वह कोसेक 90 का वैल्यू क्या था 0 के बराबर था, और कोट 90 का वैल्यू 0 था, तो यहाँ तो कोट कहीं पे है नहीं, इसलिए हम कोस 90 को लेंगे। ओके, आगे देखिए, अब आगे है दोस्तों 1/√3 जो है वो किसका मान है,
तो देखिए ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब वो क्यों होगा, तो देखिए अगर हम पाई की जगह 180 रखते हैं तो 180 को 3 से अगर भागा लगाएंगे तो 180 को 3 से भागा लगाएंगे तो कितना, 3 छठा यानी 60 निकलेगा। अच्छा, अब यहाँ साइन है तो आपको पता होगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ मेरे पास 1/√3 है। और यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि 6 इधर आ जाएगा, यहाँ भाग गुना है तो यहाँ भागा 6 18, और एक पाई का मैंने 180, 18 को 18 से भागना तो 10 निकलेगा, जो cot 10 का वैल्यू होता नहीं है। अब यहाँ देखिए 180 देखिए दोस्तों, 6 से भागा लगे 30 निकलेगा, और tan 30 का वैल्यू होता है क्या, 1/√3, जो ऑप्शन नंबर है ना, ये सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए 3θ 90, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकंड देख लीजिए। तो इसको हम नोट कर लिए दोस्तों, cos है ना 3θ 90 बराबर, यानी cos थीटा हमसे मांगा है, तो यहाँ देख लीजिए दिया हुआ 3θ बराबर 90। तो पहले देखिए थीटा का वैल्यू कितना था, 30 या 90, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30। तो अब अब थीटा की जगह 30 को रखेंगे तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा, तो अब देखिए √2 यहाँ गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो भागा बने जाएगा, यानी 1/√2 निकल जाएगा, 1/√2 निकलेगा। यहाँ देख लीजिए एक बार, तो देखिए दोस्तों √3 ये 2 के नीचे आ जाएगा, यहाँ गुना ना भागा में आ जाएगा, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, यानी यहाँ हम देख लीजिए बना लिए हैं cos थीटा √3/2। अब ध्यान से देखिए cos तो लिख ही सकते हैं, थीटा बराबर अब √3/2 जो है वो किसका वैल्यू है, cos का किसने में है √3/2, तो याद रखिए वो 30 में है दोस्तों, 30 में है, तो दोनों तरफ cos है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए cos थीटा √3 है, तो ये भी 2 कहाँ आ जाएगा, सॉरी इसी को तो सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, ये फिर छूट गया था क्या, एक सेकंड, ये दोनों सेम टू सेम मैथ है दोस्तों। ये 25 बना दिए हैं है ना, 23 और 24 ये छूट गया है, ये जो मैथ बनाया ना 25 का बना दिए हैं, तो 24 देखिए सेम उसी तरह से बनेगा। 23 में क्या लिखा है दोस्तों, तो 2 cos थीटा, तो अब ध्यान से देखिए ये 1 के बटे में आ जाएगा, यानी सेम उसी तरह से ये गुना है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, यहाँ cos थीटा बन जाएगा। तो cos थीटा जो है 1/√2 जो कितना में मिलेगा, 45 पे मिलेगा, तो दोनों तरफ जो है आप cos भी रख देंगे इधर 45 में, तो है ना, ये जो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी 1/√2 जो मिलेगा, यानी 2 नीचे में आ जाएगा इधर, तो cos 1/√2 कितना 45 में मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ सेक थीटा ये 2 गुना में है दोस्तों, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2/√3, तो 2/√3 किसका मिलेगा 30 डिग्री में मिल जाएगा, यानी ये जो है 30 नीचे आ जाएगा तो 2/√3 बनेगा, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा 2/√3, तो 2/√3 किस नाम में मिल जाएगा, वो 30 डिग्री में मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी, ये तो बना दिया दोस्तों। अब 26 नंबर देख लीजिए, 26 में क्या लिखा है, tan थीटा बराबर √3 है, ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि √3 जो है tan थीटा, तो कितना में मिलेगा 60 में मिलेगा हमको, तो दोनों तरफ है कट जाएगा 10, यानी tan 60, जो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, फिर +1 कर देंगे, नीचे cos 60 तो 1/2 -1, यानी 1/2 +1, नीचे 1/2 -1, यही बन जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हल होता है, तो 1/2 को आप सॉल्व कीजिए, क्या होता है, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2 है ना, -2 +1, तो -1/2 निकल जाएगा, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, 3/-1, तो -1 तो लिखा नीचे नहीं जाएगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर देखिए -3 किस में है, -3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब ये देखिए tan a बराबर क्या है, तो tan a तो ये फार्मूला है कि 90 - थीटा करेंगे तो है ना, कोट 90 - थीटा करेंगे तो tan a मिल जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 45 दिया है, तो अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 45 रखेंगे, तो यहाँ साइन a है, तो देखिए a की जगह 45 रखेंगे तो साइन 45 का वैल्यू क्या निकलेगा 1/√2 निकलेगा, तो 1/√2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है cos a, तो a का मतलब 45, तो यहाँ भी क्या निकलेगा 1/√2, तो दो 1/√2 को जोड़ेंगे, यानी एक जगह मिलेगा 1/√2 और दूसरे का भी वैल्यू 1/√2, तो कैसे मिला, 2 1/√2 मिला ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, 2 एकम यानी 2/√2, तो 2/√2 है आंसर, 2/√2 यानी ओनली 2 दिया है, तो इसका मतलब आगे और भी हल होगा। देखिए 2/√2 नहीं है तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2/√2, तो एक √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली एक √2 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, अगर साइन अल्फा को रहने देंगे इधर तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो जो साइन अल्फा बराबर क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, है ना, एक सेकंड यहाँ देख लीजिए,
क्या है? वो क्या हो रहा है भाई, मोबाइल में इतना प्रॉब्लम कर रहा है ना, समझ में नहीं आता। 2 साइन अल्फ़ा है, तो 2 साइन अल्फ़ा बराबर, देखिए यहाँ 2 है, 2 तो दोनों तरफ 2 2 कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकला? 1। तो साइन जो है इधर, यहाँ देखिए कि 1 किसका वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ साइन का 90 डिग्री में निकलेगा दोस्तों। साइन अल्फ़ा यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री, साइन साइन कैंसिल हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकला? 90 डिग्री। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। आगे देखिए दोस्तों, 10 45, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ रेशियो कर देंगे। 10 60 कहा है, तो 10 60 का वैल्यू 10 45 का वैल्यू 1 होता है, और 10 60 का वैल्यू कितना होता है? यहाँ देखिए 10 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, ओनली √3। तो 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1/√3 किसका मान है? तो यहाँ देखिए 1/√3 किस किस का वैल्यू? तो 1/√3 आपको 10 का 30 में भी मिल जाएगा। उसके बाद और भी आगे मिल जाएगा 1/√3, यानी कॉट 60 में भी मिल जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से, यानी 10 30 वाला ले लेंगे। 10 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो फार्मूला हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 45 दिया है, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, थीटा की जगह 45 ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू 45, तो कोस 45 का वैल्यू कितना होता है वो देखिए। तो कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ओनली 1/2 मिलेगा। माइनस साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2, और उसका 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा, दोनों कट के 0 दे देगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, तो इसको हम समझा था अच्छा से शायद। देखिए 1/√2 निकलता है इसका वैल्यू, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 बाई, है ना, √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए सेम चीज़ है ना, स्क्वायर के माइनस प्लस में है, तो ये कट जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है? तो कोसेक 45 का मान कितना होता है? √2 के बराबर होता है। ओके, यहाँ देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, थीटा 45 है, तो 10 स्क्वायर, तो देखिए 10 स्क्वायर या 45, थीटा की जगह रखेंगे 45, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 ही मिलेगा। यहाँ देख लीजिए 1, उसके बाद यहाँ प्लस लिखा है, प्लस कर दीजिए। अच्छा, वहाँ ऊपर 1 है, 1 कर दीजिए। नीचे क्या लिखा है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है, और स्क्वायर कहा है इसलिए स्क्वायर कर देंगे, 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/√2 का स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 बटे, है ना, 1/√, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, और √2 का √2 जो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यानी यहाँ 1 तो 1 ही हो सकता है, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, क्या मिस्टेक कर दिया दोस्तों? नहीं, यहाँ 1 है, ऊपर 1 है ना, यहाँ देख लीजिए फ्रेश से, 1 प्लस 1 बाई, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर ओनली 2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे। ओके, 1 प्लस, अब देखिए ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, नीचे 1, 1 लिखा नहीं जाता नीचे, तो ओनली 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, जो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा था, है ना, 8.3 से, वो सारा हम करा दिए हैं। और आप अगर नहीं देखें इससे पहले वाला वीडियो, तो आप जा करके देख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह से भी दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हर हाल में आप सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय।